जो कि आपका जो कि आपका है, इसका मॉडल नंबर 3005 डी के ए 3005 डी, डिजिटल कंट्रोल पावर सप्लाई 30 वोल्ट और 5 एम्पीयर। इसमें आप लोगों को 4 मेमोरी दिया हुआ है, जिसमें कि आप हर जगह अलग अलग सेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ 2 नंबर में सेट किया 4 वोल्ट 2 एम्पियर, 3 नंबर में 3 वोल्ट 3.87 वोल्ट 0.7 एम्पियर, और यहाँ पे 18 19 वोल्ट 3 एम्पियर। यहाँ पे आप अपने इच्छा के अनुसार सेट कर सकते हैं। यहाँ आपका करंट एंड वोल्टेज सेट करने के लिए दिया हुआ है, इसमें आप सेट कर सकते हैं। ठीक, इस तरह से आप यहाँ दाया बाया करके आप सेट कर सकते हैं। एडजस्टर यहाँ दिया हुआ है। इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं, यह बूट केबल, ये बूट केबल है। बूट केबल आपका ये मैकेनिक का बूट केबल है। ये सब मैकेनिक का बूट केबल है। एंड्रॉयड और iOS दोनों में काम करता है। ये दोनों के लिए आपका बूट केबल है। ठीक है, इसमें आपको तरह तरह के अटैचमेंट मिलते हैं। बैटरी कनेक्टर का अटैचमेंट, यहाँ पर आपको बैटरी कनेक्टर का अटैचमेंट मिलता है, जो कि आप कनेक्ट करके बैटरी के जगह पे और अपने मोबाइल का रीडिंग लेके जानते हैं कि हमारे मोबाइल में कहाँ पर क्या फॉल्ट है। ठीक है, ये हमारा डीसी पावर सप्लाई का मेन केबल है, जो कि आपको फॉल्ट को काउंट करने में मदद करता है, दिखाने में मदद करता है। चलिए अब हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो क्लास को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ समझाना चाहूंगा, जो कि थोड़ा ठीक से समझ लीजिएगा, तो मुझे उम्मीद है आप लोगों की परेशानी नहीं होगी। देखिए, ये जो है हमारा मेन पावर सप्लाई का, मोबाइल के अंदर पावर सप्लाई का पावर सीक्वेंस है। ये पावर सीक्वेंस जो है आपका, इसी के आधार पर हम लोग मोबाइल में फॉल्ट को, यहाँ पर देखिए आप लोग चैट में डाल रिपेयरिंग करने के लिए नहीं, यहाँ डीसी सप्लाई आपको समझाने के लिए क्लास हुई है। क्लास में टॉपिक देख लीजिए आप लोग, तो डीसी पावर सप्लाई कैसे काम करती है वो समझाने के लिए आप लोग को बुलाया गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पावर सीक्वेंस जो है हमारा, सबसे पहला मैं यहाँ पे इसको ही चालू कर लूँ बॉडी में भी, ताकि आप लोग को समझ में आए। तो ये एक मॉडल हम लोग उठा लेते हैं। एक मिनट बॉडी में चालू लीजिए। आवाज नहीं आ रही है? लवली जी, आवाज आ रही कि नहीं आ रही मेरी, थोड़ा बताइएगा अनम्यूट होते। आपके स्क्रीन में अनम्यूट का परमिशन गया होगा। देखिए आपके स्क्रीन में अनम्यूट का परमिशन गया होगा। आवाज आ रही कि नहीं आ रही बताइएगा मुझे थोड़ा सा। लग रहा है सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं। इससे तो चालू हो जाएगी गवर्नमेंट को। तो आवाज सही से आ रही है, नीलेश कुमार जी ने कहा आवाज सही से आ रही है। नीलेश जी, नीलेश कुमार अनम्यूट हो जाइएगा। नीलेश कुमार अनम्यूट हो जाइएगा थोड़ा। चलिए, आवाज आने जाने प्रॉब्लम होगा तो चैट में लिखिए। देखिए सभी बोल रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता है कि एक को आए और एक को ना आए। ठीक है, यहाँ पे आवाज सभी को प्रॉपर आ रही है, तो आप लोग क्लास को कंटिन्यू कर देंगे। आवाज आने जाने में दिक्कत होगा तो जरूर बतलाइएगा।
चैट में ज्यादा सवाल मतलब ये सवाल मत कीजिए चैट में। चैट मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, थोड़ा सा रुक जाइएगा, थोड़ा आप लोग ध्यान से देखिएगा और क्लास से देख लीजिए, इसके बाद चैट में आप लोग सवाल करते रहिएगा। देखिए जो मैं समझाने जा रहा हूँ उस बात को गौर से समझिएगा तो आप लोग के लिए डीसी मशीन आसान हो जाएगा। ठीक है। सबसे पहले मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, यहाँ देखिए आप लोग को 5 वोल्ट का जो होता है चार्जिंग कनेक्टर से 5 वोल्ट यहाँ आउट होता है, जो कि आपका ओबीपी आईसी लग करके और डीसी आईसी पे जाती है। ध्यान दीजिएगा इस बात पे। मगर हमारा ये चार्जिंग कनेक्टर से हम लोग डीसी मशीन में चेक नहीं करते, तो ये एरिया हमारे लिए यूजलेस है डीसी मशीन के थ्रू। ठीक है। यहाँ पे हम लोग चेकअप नहीं करते, चार्जिंग हमारा बनाना होता है तो ओबीपी हम मैक्सिमम ओबीपी चेंज करते हैं या तो फिर हमारा चार्जिंग कनेक्टर को हम लोग चेंज करते हैं। इसके बाद आपका डीसी मशीन से जो सप्लाई निकलती है बैटरी कनेक्टर के लिए 3.7 वोल्ट और एक 3.7 निकलती है बीपीएस के लिए। और वापस से 3.7 जो है अगर अलग से चार्जिंग आईसी लगा हुआ है तो उसको जाती है। अलग से अगर कोई चार्जिंग आईसी लगी हुई है तो उसको आपका एक 3.7 का जाता है। ठीक। तो यहाँ पर जो है हम लोग देख सकते हैं ये 3.7 का वोल्ट दो है। इस वोल्टेज को हम लोग कहते हैं प्राइमरी वोल्ट। इस वोल्टेज को हम लोग कहते हैं प्राइमरी वोल्ट। इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए अब सीमेटिक में थोड़ा देखते हैं। ध्यान दीजिए जैसा कि यहाँ पर भी दिखाया गया हार्डवेयर सॉल्यूशन में आप लोगों का, गौर से देखिएगा। यहाँ पर आपका चार्जिंग कनेक्टर से वीबस की लाइन आई है, जो कि मैंने यहाँ पर जस्ट बताया, ये आपकी वीबस की लाइन है। ये आपकी वीबस की लाइन है 5 वोल्ट की लाइन, जो कि चार्जिंग कनेक्टर से निकल करके आपके मेन बोर्ड को जाती है और यहाँ मेन बोर्ड पे आएगी। मेन बोर्ड को आने के बाद ये क्या कर रहा है, ये जाएगी आपका सीधा एक आईसी पे जिसे हम लोग डीसी आईसी कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग डीसी आईसी कहते हैं और इसके बीच में यहाँ पे ओवीसी और डायोड लगी हुई है। ठीक है, ओवीसी और डायोड यहाँ लगी हुई है और ये जा रही है कहाँ, तो डायरेक्टली हमारे डीसीआईसी। डीसीआईसी क्या कर रहा है, तो एक पावर निकाल रहा है कॉइल लगा करके, जिसे कि हम लोग कहते हैं वीपीएस पावर, और एक पावर निकाल रहा है यहाँ आपका, जिसे कि हम लोग कहते हैं वीवैट पावर। ठीक है। यहाँ से लेकर के आपका वीवैट एंड वीपीएस, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ये होती है आपकी प्राइमरी लाइन। ये लाइन होती है आपकी प्राइमरी लाइन। ठीक। मेरी आवाज में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही होगी। चांद जी मेरी आवाज में प्रॉब्लम हो रही है, चैट में लिख के सर बताइएगा। आवाज बिल्कुल स्लो आ रहा है। आवाज हाँ। स्लो आ रहा है सर। अच्छा देखिए, तो मैं हेडफोन को डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ एक बार। थोड़ा जोर से बोलिए ना। एक आवाज तो मिनट आ रहा है हेडफोन, लेकिन बहुत स्लो आ रहा है। हेडफोन में डिस्कनेक्ट, हेडफोन जो है वन प्लस नॉट का है, मैं सारा दिन इसी से क्लास लेता हूँ। ठीक है, मैं सारा दिन इसी से। मुझे यकीन है 4-5 लोग को बहुत स्लो आ रहा है सर आवाज। काम जी अभी आवाज सही है? अब सही है हाँ आवाज? सर, अभी सही है। अभी आ रहा है आवाज। अब सही है ना? ओके, कंटिन्यू करो। तो यहाँ पर जो है हमारा डीसी आईसी, जो कि दोनों 3.7 जो कि वीपीएस निकल रहा है और पीवैट निकल रहा है, ये प्राइमरी लाइन को निकल रहा है। 3.7 का वोल्ट हमारा प्राइमरी लाइन। ये कहाँ कहाँ जा रहा है इस चीज को ध्यान रखिए। जो जा रही है आपकी पावर मैनेजमेंट आईसी, 2G 3G 4G आईसी, लाइट आईसी, ऑडियो ग्राफिक्स एलडीओ, आपका सेंसर वगैरह इत्यादि इत्यादि एक्सेट्रा इत्यादि इत्यादि। मगर ये सबसे पहले जाएगी, मैंने प्राइमरी के बारे में भी बता दिया, 3.7 की जो वोल्टेज की जो लाइन होगी प्राइमरी हमारे मोबाइल। अब सेकेंडरी लाइन, सेकेंडरी लाइन जो है पहला हमारा 3.7 जो है जाता है आपके पीएमआईसी करता है। सबसे पहला जो है बक कॉइल लगा करके आपका सीपीयू को सप्लाई देगा 1.0 से लेकर के 2.8 तक का। मोबाइल के मॉडलों पर डिपेंड करता है, वोल्टेज ऊपर नीचे हो सकता
ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज फ्लक्चुएट मतलब थोड़ा कम बेसी हो सकता है, 0.8 से भी चालू हो सकता है, 2.0 पे भी खत्म हो सकता है। ठीक है, मगर ये बक कॉइल लगा करके आपको पहला सप्लाई बनाएगा सीपीयू को। ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये आपका पहला सप्लाई जो बनाता है सीपीयू को। यहाँ कॉइल कम है, 4 कॉइल लगे हुए। मैं थोड़ा दूसरा मॉडल ओपन कर लेता हूँ जिसमें कि ज्यादा कॉइल लगे हुए हैं। हाँ, यहाँ पे 4 कॉइल, इसलिए मैं दूसरा मॉडल ओपन कर, हर मोबाइल में हम लोग जो है ना, हम लोग लगभग लगभग हर मोबाइल में देखेंगे तो हमें कुछ इसी तरह का डेटा देखने को मिलेगा। पच्चीस दिन का ये चालू रहता है। यहाँ पर भी आपका सेम ही कहानी है। क्या है, तो यहाँ पर आपका आया हुआ वीबस की लाइन, सबसे पहले चार्जिंग कनेक्टर से आएगी वीबस की लाइन, वीबस यूएसबी, ये आगे चली जाएगी और जा करके सबसे पहले जिस आईसी को, ये है ओबीपी आईसी, ओबीपी लग करके जिस आईसी को जाएगी। ठीक है, तो ये आपको ओबीपी लग के चली गई यहाँ पे इसी आईसी को, और ये क्या बना रहा है, ये भी बना रहा है वीपीएस पावर एंड एक वीवैट की लाइन यहाँ से निकाल। और इसके बाद जो है पावर मैनेजमेंट आईसी, यहाँ पर भी देखिएगा तो पावर मैनेजमेंट आईसी का अगल बगल में यहाँ देखिए 5 कॉइल लगे हुए हैं, यहाँ 7 8 कॉइल भी लगे हुए मिल सकते हैं। ठीक है, यहाँ 5 कॉइल लगे हुए हैं, कॉइल ज्यादा भी रह सकते हैं, कम भी रह सकते हैं, तो इस पर मत जाए। ठीक है, यहाँ पर मेन है आपका 6 7 8 9 कॉइल लगे रह सकते हैं, मगर ये जो लाइन है जो वोल्टेजेस बनाएंगे ये सीपीयू के लिए, और ये वोल्टेजेस जो है इनको कहते हैं सिस्टम रेगुलेटेड वोल्टेज, और इसकी वैल्यू होती है 0.8 से लेकर के आपका 2.8, सीपीयू के लिए 2.0 तक जा सकता है, 2.8 तक जा सकता है। और इसके साथ ही ये क्या करता है, इसके साथ ही ये छोटी छोटी और भी वोल्टेज रिलीज करता है। किस चीज के लिए, तो हमारे मोबाइल के मदरबोर्ड में अदर सेक्शन को काम करने के लिए, पावर मैनेजमेंट आईसी इसको कहते हैं, इसका काम ये छोटे पावर को कंट्रोल करना। और ये जो वोल्टेज निकलते हैं जैसे 1.0 1.2 1.8 1.5, इस टाइप की जो वोल्टेज निकलती है, 3.3 यहाँ लास्ट होता है, इस टाइप की जो वोल्टेज निकलती है पूरे मोबाइल के मदरबोर्ड से रन, जैसे इसके लिए, जैसे कि आपका काम करने के लिए, ईएमसी को काम करने के लिए, सीन को काम करने के लिए, मेमोरी कार्ड को काम करने के लिए, ऑडियो के लिए वगैरह वगैरह, सभी जगहों के लिए नेटवर्क आईसी सभी जगहों के लिए होनी चाहिए। तो आप एक मन में एक बात उठेगा कि क्या सर, यहाँ पर तो यहाँ पर नेटवर्क के लिए भी दिया हुआ प्राइमरी वोल्टेज और सेकेंडरी भी जाती है, तो हाँ, सेकेंडरी भी जाती है, प्राइमरी भी जाती है। एक आईसी में 2 से 3 टाइप की वोल्टेज एंट्री होती है, 3 टाइप 4 टाइप 5 टाइप की वोल्टेज, एक आईसी में इस टाइप की वोल्टेज एंट्री हो सकती है। ये छोटी वोल्टेज जो बनती है, हमारा कैमरा वगैरह हो गया, एलसीडी के लिए भी आती है छोटी वोल्टेज 1.8 की वोल्टेज, इनको कहते हैं रेगुलेटेड वोल्टेज, ये होती है रेगुलेटेड वोल्टेज। और इस तरह से हमारा मोबाइल में ये सेक्शन बनता है सेकेंडरी सेक्शन। 3.7 से लेकर 4.2 तक का जो वोल्टेज का जो लाइन होगा उसे कहते हैं हम लोग प्राइमरी वोल्टेज, और उसके नीचे जो 3.3 से नीचे जितनी वोल्टेज हो जाएगी वो सारी कहलाएगी सेकेंडरी, जो कि पीएम रिलीज करेगी। अब इसके बाद क्या, तो यहाँ पे एक उदाहरण ये दिया हुआ है कि एक सिम आपका कैसे काम करता है। तो यहाँ पे 3 लाइन दी हुई है, डेटा क्लॉक एंड रीसेट, डेटा क्लॉक एंड रीसेट 3 लाइन दी हुई है, जो कि आपका कम्युनिकेशन की लाइन है, तो डायरेक्ट कंट्रोल रहेगा सीपीयू का, इसमें डायरेक्ट कंट्रोल सीपीयू का। और यहाँ पे एक वोल्टेज की लाइन है जो वीआरई की, ये ट्रांसफर करेगा पावर मैनेजमेंट, इस बात को ध्यान, पावर मैनेजमेंट है से ट्रांसफर करेगा। तो मैं उदाहरण के लिए यहाँ समझाया हूँ कि छोटी वोल्टेज क्यों जरूरत पड़ती है, बड़ी बड़ी वोल्टेज क्यों जरूरत है। लाइट में आपका 30 से 35 वोल्ट तक का ट्रांजिशन होता है, तो कन्वर्ट करके 3.7 को कन्वर्ट करके दिया जाता है। ऑडियो में भी आपका थोड़ा ज्यादा वोल्टेज की जरूरत होती है, ग्राफिक्स में भी ज्यादा वोल्टेज की जरूरत होती है, नेटवर्क को भी बहुत ज्यादा वोल्टेज की जरूरत होती है। तो ये यहाँ पे प्राइमरी की है,
मेन मुद्दा ये है कि यहाँ पे हम लोग जब डीसी मशीन यूज करेंगे तो सबसे पहले हमें मदरबोर्ड को जानने की जरूरत है कि मदरबोर्ड में प्राइमरी लाइन कहाँ है और सेकेंडरी लाइन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये लाइन जो हो गया आपका प्राइमरी। ठीक है। चांद जी आवाज नहीं आ रही है क्या? प्रसन्ना गंगाधर मांझी ने कहा आवाज नहीं आ आ रही है सर, आवाज आ रही है। रही। ओके चांद जी, मैं आपको थोड़ा पोस्ट बना दे रहा हूँ। हाँ, आपको जब जरूरत होगा तब बोलिएगा। हाँ, मैंने आपको पोस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये प्राइमरी लाइन और सेकेंडरी लाइन की बात। तो अब हम लोग चलते हैं कि हम लोग डीसी मशीन से कैसे फॉल्ट करें, पता कि कौन सी लाइन हमारी खराब है, किधर तक तो नुकसान हुआ। चलिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो है तो निकाल मोबाइल जो है, देखिए आपको जो ट्रेनिंग आप लोग को लेना है या जो भी लेना है या नहीं लेना कोई बात नहीं। यहाँ पर जो है सीखने के लिए जो है थोड़ा टाइम दें। और जिनको जिनको आज का वीडियो चाहिए चैट में अपना अपना नंबर डाल। ठीक है? सीखने में थोड़ा अपने आप को टाइम दीजिए। ये एक दिन का काम नहीं, मोबाइल बनने में इतना साल लग गया तो सीखने में कम से कम कुछ तो समय लगेगा। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को समझाने के लिए चार्ट है। ठीक है, वोल्टेज एंड एम्पियर का हमारे मोबाइल में मैं डीसी मशीन दिखाया 4 डिजिट का था, उसमें वोल्ट भी था एम्पियर। अब हमने पावर की नहीं दबाया, हमने कोई पावर की नहीं दबाया और अपने बूथ केबल को कनेक्ट किया। हमने पावर की नहीं दबाया है और बूथ केबल को हमने कनेक्ट किया। हाँ, जिनको जिनको वीडियो चाहिए अपना अपना नाम नंबर चैट में डालें। हमने कोई बूथ केबल नहीं दबाया, सॉरी पावर की नहीं प्लेस किया, बूथ केबल लगाया पावर की नहीं प्लेस किया। और हमारा मशीन जो है डीसी वो सेट है 4 वोल्ट और 2 एम्प। ठीक है, अब क्या यहाँ पर अचानक से हम देखें तो यहाँ हमारा सारा का सारा वोल्टेज लगभग कंज्यूम हो गया और एम्पियर भी हमारा सारा का सारा लगभग कंज्यूम है। इस सिचुएशन को क्या कहते हैं? इस सिचुएशन में कहते हैं हम लोग प्राइमरी शॉर्ट। इस सिचुएशन में कहते हैं हम लोग प्राइमरी शॉर्ट। बात ध्यान से समझिएगा। अब प्राइमरी शॉर्ट कहाँ होगी? तो हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा, जस्ट देखा कि हमारी ये लाइन जो है, ये दोनों लाइन वीबैट एंड VPH, ये है प्राइमरी लाइन। वीबैट एंड VPH की लाइन हमारी क्या है? तो हमारी प्राइमरी लाइन है। हाँ, यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो सबसे पहला हम लोग अब यहाँ पे डीसी मशीन बहुत से मैं आप लोगों को नहीं बतला पाता है कि VPH में शॉर्ट है या वीबैट में शॉर्ट। तो इस कंडीशन से निकलने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा? मल्टीमीटर का सहारा लें। मल्टीमीटर से आप कंफर्म हो जाएं कि कहाँ शॉर्ट है। हम लोग बैटरी कॉन्टैक्ट के टीपी पर, जहाँ पॉजिटिव का टीपी है, देखिए यहाँ टेस्ट पॉइंट है, यहाँ हम लोग चेक करेंगे ग्राउंड से मल्टीमीटर को, मल्टीमीटर कंटिन्यूटी मोड में। अगर हमें यहाँ बीप मिल गया इसका मतलब हमारा प्राइमरी लाइन शॉर्ट। अब हम लोग शॉर्ट फिलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप ध्यान से समझिए, यहाँ हम लोग शॉर्ट फिलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर कुछ प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को समझिए। शॉर्ट फिलर का इस्तेमाल हम क्यों करें? सबसे पहला तो हम करेंगे रोलिंग टेस्ट। रोलिंग टेस्ट करने के लिए क्योंकि आपका ये लाइन शॉर्ट है, तो रोलिंग टेस्ट हमारा करने के लिए एरिया बनता है यहाँ पे। ये इस एरिया में हम लोग रोलिंग टेस्ट करेंगे। जो भी कंपोनेंट शॉर्ट है इसको निकाल के दूसरा लगा देंगे। जो भी कंपोनेंट हमारा शॉर्ट है इसको निकाल के हम लोग दूसरा लगा। ठीक। अब अगर रोलिंग टेस्ट से पता नहीं चला तो क्यों नहीं पता चलेगा? इसका वजह यह है कि आपका मोबाइल का मदरबोर्ड मल्टी लेयर होता है। ट्रैक जो है सीधा सीधी नहीं जाती है, ये ट्रैवल करते सेकेंड थर्ड ट्रैवल करते हुए घूम फिर के जाती है। ठीक? यहाँ से घूम फिर के जाती है। तो अगर मल्टी लेयर में कहीं शॉर्टिंग है, क्या होगा? मल्टी लेयर में भी शॉर्टिंग होती है, वाटर डैमेज होने से, फिर ड्रॉप डैमेज होने से मल्टी लेयर में भी शॉर्टिंग। अगर मल्टी लेयर में शॉर्टिंग है और आपका रोलिंग ट्रेस से पता नहीं चल रहा है तो आप क्या करें? तो यहाँ पर अब थोड़ा सा हम लोगों को शॉर्ट फिलर इस्तेमाल करना होगा। इस्तेमाल करने से पहले थोड़ा ध्यान दे दीजिए। मैं शॉर्ट फिलर आप लोगों को दिखा देता हूँ। ठीक है, इसको करने से पहले ध्यान दे दीजिएगा थोड़ा सा। ये शॉर्ट फिलर जो होता है, आपका डीसी मशीन जो था कितने का था? 5 एम्पियर। और ये शॉर्ट फिलर होता है 30 एम्पियर। एम्पियर कहते हैं उसे
प्रेशर ऑफ वोल्ट को एम्पियर कहते हैं। जितना प्रेशर से वोल्टेज आगे को जाएगा उतना ही एम्पियर ज्यादा होगा। जैसे कि नॉर्मल भाषा में हम लोग प्रेशर ऑफ वाटर पीएसआई में मापते हैं, ठीक है। पीएसआई में प्रेशर स्क्वायर इंच हम लोग मापते हैं प्रेशर ऑफ वाटर। चल मैं थोड़ा अपना डीसी मशीन शॉर्ट शॉर्ट फिलर दिखा, देखिए। एक सेकेंड सर, डीसी का वीडियो में आ रहा है। देखिए, ये जो है 30 एम्पियर का शॉर्ट फिलर है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपका डीसी मशीन 30 वोल्ट का है और ये शॉर्ट फिलर 30 एम्पियर का है। और ये है 5 वोल्ट का और वो है 5 एम्पियर का। जस्ट उल्टा, शॉर्ट फिलर डीसी मशीन से उल्टा, ठीक है। तो हम यहाँ पे शॉर्ट फिलर के इस रॉड को इस्तेमाल करते हैं, हम लोग शॉर्ट फिलर के इस रॉड को इस्तेमाल करते हैं क्यों? शॉर्टिंग को हटाने के लिए। ध्यान दीजिएगा, जो लाइन में हमारा शॉर्टिंग है वो इस तरह से आपका स्पार्क करेगा, या आपका स्पार्किंग इस तरह से करेगा, ठीक है, लाइन को डिस्कनेक्ट करने के लिए। चलिए आगे चलते हैं। तो मैंने क्यों शॉर्ट फिलर को मना किया इस्तेमाल करने से, इसका वजह तो देखिए। और जिनको जिनको वीडियो चाहिए होगा चैट में नंबर डालते जाइए। शॉर्ट फिलर के इस्तेमाल करने से क्या नुकसान, ध्यान दीजिए। हो सकता है कि आपके मल्टी लेयर में शॉर्टिंग हो और आपने यहाँ पे शॉर्ट फिलर को इस्तेमाल किया, तो क्या होगा? ये मल्टी लेयर का शॉर्टिंग अगर हटाने में टाइम लगाएगा तो क्या होगा? ध्यान से यहाँ समझिएगा थोड़ा सा। मान के चलिए हमने, ये रहा हमारा, हमने इसका यहाँ पे शॉर्ट फिलर को अप्लाई किया और ये लाइन गई हुई है आईसी को, ठीक है, ये लाइन गई हुई है आईसी को। और ये मल्टी लेयर में कहीं पर जाकर के ग्राउंड हो गया है, शॉर्ट हो गया, ठीक है, मल्टी लेयर में शॉर्ट हो गया या कोई कंपोनेंट जो कि हार्ड शॉर्टिंग में, कैपेसिटर ही है, कैपेसिटर का बना दे रहा है, डायोड बना दे रहा हूँ। मान के चलिए कोई कंपोनेंट जो हार्ड शॉर्टिंग में है और आपने शॉर्ट फिलर का अप्लाई कर दिया, तो क्या होगा? तो होगा यूं कि मान के चलिए शॉर्टिंग आपका यहाँ पर, मगर एम्पियर जो फ्लो होगा ना, एम्पियर इधर भी आएगा और एम्पियर इधर सीधा भी जाएगा। और ये एम्पियर तब तक फ्लो होता है जब तक शॉर्टिंग नहीं हटेगा। ध्यान रखिए, जब तक शॉर्टिंग नहीं हटेगा एम्पियर का फ्लो होता रहेगा। मतलब कि शॉर्टिंग यहाँ हटाने में अगर इसको थोड़ा टाइम लग गया तो ये आगे वाली आईसी को भी एम्पियर भेजता रहेगा और इसको नुकसान पहुंचा देगा। शॉर्ट फिलर इस्तेमाल आसान नहीं है, मैं गारंटी देता हूँ, आप लोग इस्तेमाल करके देख लीजिएगा। शॉर्टिंग तो हटा देगा मगर बहुत समय होगा ऐसा कि आपका आईसी को भी बैठा देगा, आईसी को भी नुकसान पहुंचा देगा। जैसे कि यहाँ पे मैं समझाना चाह रहा था आप लोगों को, ध्यान से देखिए। यहाँ आपने शॉर्ट फिलर अप्लाई किया, देखिए मान के चलिए शॉर्टिंग जो है आपका यहीं कहीं मल्टी लेयर में नीचे की ओर है, मगर ये तो यहाँ प्रेशर डाल रहा है ओपन करने के लिए, मगर ये प्रेशर डालने के साथ साथ एम्पियर फ्लो इधर भी जा रहा है, आईसी को भी जा रहा है और ये आईसी को भी नुकसान पहुंचा रहा है, ठीक है। तो इससे बचने के लिए क्या उपाय है? इसके बचने के लिए सिंपल सा उपाय है, डीसी आईसी को डिस्कनेक्ट कर दीजिए, निकाल दीजिए डीसी आईसी को, हम लोग यहाँ से निकाल दें। हमारा वी बैट में शॉर्ट है, अब हम लोग शॉर्ट फिलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। शॉर्टिंग हमारा हट जाएगा, हट जाने के बाद डीसी आईसी को प्लेस कर देंगे, लगा देंगे, मोबाइल ऑन मिलेगा 100%। ये तो था आपका वीवैट लाइन का शॉर्टिंग। अब अगर आपका वीपीएस लाइन में शॉर्ट है, मतलब कि ये वाली, तो यहाँ हम लोग मल्टीमीटर से चेक किए तो हमें ये लाइन शॉर्ट मिला, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? तो यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट क्या है आपको मैं बता देता हूँ। शॉर्ट फिलर का अप्लाई के लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो आप लोगों को मैं बतला देता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर होती है दो आईसी। हमारा दो आईसी की मदद से मोबाइल चालू हो सकता है, एक डीसी आईसी, दूसरा पीएम आईसी। ये दोनों आईसी अगर हमारा पावर सप्लाई सही है तो हमारा मोबाइल ऑन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको वीपीएस लाइन इधर सारी जगह उड़ गई हुई है, ठीक। अब जैसा कि हम यहाँ पे शॉर्ट फिल्म का अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? ये सभी जगहों को रन करेगी, सभी जगहों को, ठीक है, सभी जगहों को रन करेगी। जितने भी आईसी से कनेक्टेड है बीपीएस पावर, सभी को रन करेगी। नेटवर्क 4G 3G 3G सबको एकदम कवर करेगा। तो यहाँ पर अब हम सब आईसी को तो निकाल नहीं सकते हैं, रोलिंग टेस्ट किए हमें पता नहीं चल रहा है कौन सा आईसी खराब है, कौन सा हीट हो रहा है, रोलिंग टेस्ट से पता ही नहीं चल रहा। हम अब थर्मल कैमरा हमारे पास है नहीं, तो हम कैसे क्या करें? तो यहाँ पर जो मैं बतलाना चाह रहा हूँ, इन दो आईसी को रिमूव कर दीजिए। इससे क्या होगा? बीपीएस का डीसी से कनेक्शन हट जाएगा और पीएम से भी कनेक्शन हट जाएगा।
ठीक है, दो आईसी अगर हम लोग रिमूव कर देते हैं, यहाँ पे ये आईसी और ये वाली आईसी, तो हमारा कनेक्शन रिमूव होने के साथ डीपीएच का जो मेन आईसी को सप्लाई जा रही है वो बंद हो जाएगी। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर डीपीएच फॉइल के, या एक मिनट, तो सर सीधा स्क्रीन सा, चल रही है तो। हाँ पता, सीधा चला हुआ है, एक मिनट दीजिए। और ठीक है सुनील सर, कंटिन्यू कीजिए। आपका ओके सर। कैमरा नहीं आ रहा है। बाकी बाकी लोग बताएं कितने लोगों को चीज़ें समझ में आ रही है यहाँ तक, या फिर कोई डाउट है। चैट में कुछ नंबर होगा सर, ठीक है, चैट का वीडियो के लिए। नंबर एक मैं देख लेता हूँ। बाकी लोग कितने, बाकी लोग बताएं समझ में आ रही चीज़ें, नहीं आ रही हैं, कैसा है। 2 मिनट देंगे। कितने लोग को ये सारी चीज़ें पता थी। कैमरा एक बार चालू कर लें सभी लोग, 2 मिनट के लिए बस कैमरा चालू कर लें। कितने लोग को ये सारी चीज़ें जानकारी थी पहले से। हेलो। हाँ हाँ बताइए। हाँ जी। जी, कितने लोगों को जानकारी थी ये सब चीज़ जो अभी बताया जा रहा है, या फिर कितने लोगों ने नया सीखा है इस सब चीज़ों को। हेलो। नया ही सीखा है सर इसको। हाँ हमें पहले थोड़ा से बहुत मैं अभी का बाकी का थोड़ा पहले से पता दो। ये सारी चीज़ें पता थी। सर मुझे पहले से थोड़ा पता था, बट अभी जो भी डाउट था वो सर क्लियर हो गया, अभी थोड़ा चलिए, नया कुछ कुछ और पता चल बाकी रहा है। ओके। हाँ ओके, पहले से तो पता वी था। हैव अच्छा, वी हैव एनी इंटरनेशनल इंग्लिश क्लास स्टूडेंट आल्सो इज देयर। इज देयर एनी इंग्लिश क्लास स्टूडेंट? So we our English class will start at 5 p.m. You can join that class. This is Hindi class. हमारी Which हिंदी में class, please? Which Chris, class? Chris, you want to join in English class? Yes, yes. Please drop your WhatsApp number with country code. Our team will share you the joining link. Okay. हेलो हेलो हेलो। Share your WhatsApp number with country code, and everyone who is looking for English class, please drop your WhatsApp number with country code. Our team will share you. चलिए, बाकी जो हमारे हिंदी भाषी हैं ये बताइए कितने लोगों को आज कुछ नया समझ में आया ऑनलाइन में। हेलो। जी सर, प्रेस करना कैसे होता है थोड़ा समझ रहा है। चलिए ऐसा करते हैं, चैट से बात करते हैं, सभी लोग एक साथ खोल पा रहे हैं तो कैमरा चालू रखेंगे तो अच्छा बात करने में आसानी होगी। कितने लोगों को कुछ नया समझ में आया आज? ऐसे कितने लोग हैं कि कुछ नई जानकारी मिली, कुछ नया ये पता चला? चैट में बता थोड़ा सकते तो थोड़ा तो मालूम था सर, लेकिन आज कंफर्म हो गया। हैं। अच्छा, थोड़ी सी जानकारी मिली ऑनलाइन में। आई वांट टू ज्वाइन इंग्लिश क्लास। ओके ओके ओके, चलिए अच्छी बात है, ठीक है। और चलिए ये तो इतना सा हो गया, मगर कितने लोग ऐसे हैं जो कि जिनको लगता है कि हमें और भी जानकारी चाहिए अपने बिजनेस में, अपने को अपडेट होना है। कितने लोग ऐसा सोचते हैं? ये देख, ये कौन सा मॉडल है, किसी को पता है? अच्छा दिख नहीं रहा इधर। अच्छा के रुकिए, मैं अपना बैक ब्लर ऑन करता हूं। मैंने अभी ज्वाइन किया। अच्छा देखिए, वीडियो जो हमारे फुल कोर्स में जुड़ते हैं ना उनको ही मिलता है, ठीक है। जो फुल कोर्स वाले स्टूडेंट हैं ये उनके लिए ही वीडियो रहेगा, और जो स्किल कैंप के हैं उनके लिए। हाँ ठीक है, चलिए। चलिए ये लोग, ये मोबाइल कितने लोगों को पता है? ये कौन सा मोबाइल है? शहजाद सर, अपना स्क्रीन नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है? जी एक, नहीं दिख रहा है स्क्रीन। मैं स्पॉटलाइट कर देता हूँ। कितने लोगों को ये मोबाइल पता है? कौन सा मोबाइल है ये? या फिर ये वाला कौन सा है? और कितने लोगों ने कभी इसको यूज किया था, कभी रिपेयरिंग किया था? आज के रिपेयरिंग मतलब इसको। आज के टाइम पे ये बंद हो गया सोनी। माइक्रोमैक्स भी, बिल्कुल माइक्रोमैक्स भी है। माइक्रोमैक्स भी बंद हो गया, सोनी भी बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? जबकि इन दोनों का काफी अच्छा मार्केट था, दोनों का मार्केट काफी अच्छा था, फिर भी बंद हो गया आज के टाइम पे। क्यों? अपग्रेड नहीं हो पाए। अपग्रेड नहीं हो पाए, छोटी सी बात है। ये अपग्रेड नहीं हो पाए तो मार्केट से ही खत्म हो गए। तो कितने लोग अपग्रेड होना चाहते हैं, या फिर चाहते हैं मार्केट से हम भी, हमारा भी पत्ता साफ हो जाए? कितने लोग को ऐसा लगता है कि अगर हम अपग्रेड नहीं होंगे तो भी मार्केट में टिके रहेंगे?
रिपेयरिंग लाइन में अगर बाकी अगर आप होलसेलर काम करते हैं तो बात अलग है, मगर रिपेयरिंग लाइन में कितने लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम भी अपग्रेड नहीं होंगे तो टिके रहेंगे? कितनों का ऐसा विचार है या फिर ऐसी सोच है? हाँ कृषकोम, मुझे भी कुछ सीखना है, मुझे भी कुछ कहना है। अच्छा कहना है, ठीक है। देखिए तो एक छोटी सी बात है, सभी को जिनको भी ऐसा लगता है कि अपग्रेड नहीं होंगे तो भी टिके रहेंगे, अपग्रेड होना तो इस फील्ड में कंपलसरी है। अगर दूसरे से काम नहीं करवाना है, दूसरे से काम नहीं करवाना है, कस्टमर रिटर्न नहीं करवाना है, तो अपग्रेड होना आपकी ज़रूरत है। उसके बिना इस जरूरी है। फील्ड में काम नहीं चलेगा, है ना। तो अपग्रेड हो सकते हैं। जिनको भी आज लगा कि आज हम ऑनलाइन में कुछ सीखे हैं, तो आप बाकी सारी चीज़ें भी सीख सकते हैं। ऑनलाइन में बाकी सारे टॉपिक्स भी सीख सकते हैं। चलिए अभी तो सुनील सर आपकी क्लास, बाकी क्लास को कंटिन्यू कर लेते हैं। बाकी रिपेयर माई मोबाइल के बारे में बता देता हूँ आपको। रिपेयर मोबाइल हम लोगों ने करीबन 15 से ज़्यादा देशों से स्टूडेंट हैं हमारे साथ जो कि ऑनलाइन में सीख रहे हैं। अभी इस टाइम पे 15 से प्लस कंट्री से स्टूडेंट हमारे साथ सीख रहे हैं। इसके लिए हमें न्यूज़ चैनल वालों द्वारा कवर भी किया गया था। एक छोटी सी स्टोरी है कैसे हमने ऑनलाइन ट्रेनिंग चालू किया और कैसे इतने सारे पूरे दुनिया भर से लोग। तो 2 मिनट की स्टोरी है, फिर देखते हैं, फिर बाकी सुनील सर अपने टॉपिक को ख़त्म कर लेंगे। और जिनको अपडेट होना है वो अपना नंबर चैट में आप डाल दीजिए। रिपेयर माई मोबाइल स्टार्ट करने से पहले मैं 2011 में मोबाइल और टैबलेट्स की ऑनलाइन रिव्यू के वीडियो बनाता था और ब्लॉगिंग करता था। फिर वहाँ से मुझे कस्टमर्स जो हमारे रीडर थे वो पूछने लगे कि उनका जो मोबाइल और टैबलेट ख़राब हुआ है उसको रिपेयर कैसे करें। और बाई चांस मैं एक ऐसे एरिया में रहता हूँ जहाँ पे 500 से ज़्यादा मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप है। तो मैंने उनसे कनेक्ट किया और 2014 से इस पे ब्लॉगिंग करने लगा कि रिपेयरिंग कैसे करते हैं। फिर 2020 में कंप्लीट लॉकडाउन आ गया तो सारे दुकान बंद हो गए। तो वहाँ से एक आइडिया आया ऑनलाइन ट्रेनिंग का। तो व्हाट्सएप बिजनेस ऐप के थ्रू हमने मैसेज डालना चालू किया कि एक ऑनलाइन ट्रेनिंग हम लोग एक ट्राई कर रहे हैं जिसकी फीस है सिर्फ 50 रुपये। 50 रुपये से फिर 100 रुपये का किया, 200 रुपये का किया, 1000, 3000 और अभी 15,000 रुपये तक के कोर्स हमारे पास हैं। और हमारे कस्टमर्स पूरी दुनिया भर से हैं। जितने भी हमारा फॉरेन बिजनेस आता है उसमें व्हाट्सएप बिजनेस के थ्रू ही हमारा 100% बिजनेस आता है। और जो इंडिया का मार्केट है उसमें करीबन 70% बिजनेस हमें व्हाट्सएप बिजनेस ऐप के थ्रू आता है। जो फीचर जो हमें सबसे मदद किया वो था क्विक रिप्लाईज का। अब हमारे कस्टमर इंग्लिश बहुत सारे नहीं समझते थे, वो चाहते थे कि उनको कोर्स की डिटेल्स है उनके लैंग्वेज में भेजा जाए। और दूसरा कैटलॉग, तीसरा जो मदद आया वो था लेबलिंग करने का। फिर हमने फेसबुक ऐड भी रन किया और उससे हम लोग एक वाइड ऑडियंस तक पहुंच सके जिनको कि हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में पता नहीं थी। तो मैं बहुत होपफुल हूं कि ये बिजनेस और भी आगे अच्छा बढ़ेगा और व्हाट्सएप बिजनेस ऐप के साथ जुड़े रहेंगे तो और आगे बढ़ेंगे हम लोग। यदि व्हाट्सएप बिजनेस ऐप के साथ आपने भी सफलता पाई है तो शेयर कीजिए अपनी कहानी या जुड़िए हमारे साथ। डाउनलोड कीजिए व्हाट्सएप बिजनेस ऐप आज ही। तो ये थी हमारी छोटी सी कहानी कैसे हमने ऑनलाइन में क्लासेस चालू किया। ठीक है सुनील सर, बाकी आप टॉपिक को ख़त्म कर लें। और जो भी सोच रहे हैं अपडेट होने का, तो हमारी नई बैच स्टार्ट होने वाली है और उसमें आपको एक ऑफर भी मिल जाएगा और उसमें आप जुड़ के खुद को अपडेट कर सकते हैं। ठीक है सुनील सर, कंटिन्यू कीजिए और ओके बाकी सर। लोग अपना नंबर चैट में डाल सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे थे अब प्राइमरी शॉर्टिंग की तरफ। ठीक है, कि प्राइमरी शॉर्टिंग में हमने वीवेट को देखा, अब मैंने बताया VPH में। VPH में क्या है कि VPH की पावर सभी तरफ हो जाती है। अगर आपने रोलिंग टेस्ट करके आइडेंटिफाई कर लिया है कि हमारी कौन सी ऐसी डैमेज है, देन गुड, कोई बात नहीं है। अदरवाइज अगर ये हीट नहीं हो रही है, बात ध्यान से समझिएगा कि अगर हीट नहीं हो रही है तो क्या करें। तो अब हम 2 IC पे रिमूव करते हैं, BCIC एंड PM। हम 2 IC रिमूव करते हैं। रिमूव करने के बाद अगर आपका शॉर्टिंग खत्म हो गया, सीधा सर मेरी आवाज आने जाने प्रॉब्लम हुई तो मुझे जरूर बताइएगा। थोड़ी ठीक है, सी धीमी आ रही है, ऐसा लग रहा है कि आप दूर बैठे हैं। थोड़ी धीमी आ रही है ऐसा लग रहा है। हेडफोन डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट किया, वापस से चला। सर 1 मिनट की बात। थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि थोड़े दूर बैठे हैं कैमरे से।
अब सही है आवाज? हाँ अभी थोड़ी सी बेटर है, पहले मुकाबले तो थोड़ी सी तेज है। ओके सर। पता नहीं इसमें कहीं पे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है कभी कभी। हाँ, तो हमारा जो था, हमने कहा आप लोगों को यहाँ पे दो ऐसी इंपॉर्टेंट जिसके रहने से हम मोबाइल को ऑन कर। आप लोग जानते हैं कि देखिए, नेटवर्क ऐसी भी खराब होती है तो मोबाइल ऑन रहती है, लाइट भी खराब रहती है तो ऑन रहती है, ऑडियो ग्राफिक्स ये अगर खराब रहेगी तो आपकी मोबाइल ऑन रहेगी, ये आप लोग जानते हैं। मतलब पीएमआईसी अगर खराब हो गया तो आपका मोबाइल ऑन नहीं हो सकता। तो हम लोग जो हमारा प्राइमरी शॉर्टिंग है, तो हम लोग दो आईसी को डिस्कनेक्ट करेंगे, क्योंकि हम अब यहाँ पर बीपीएच लाइन में शॉर्ट फिलर अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, तो हम इन दोनों को निकाल देते हैं। अगर हमारा शॉर्टिंग हट गया देन गुड, कोई बात नहीं है। अगर नहीं हटा तो अब हम यहाँ पे शॉर्ट फिलर अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि मैंने अपने को बताया। अब आप बीपीएच लाइन पे शॉर्ट फिलर का अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये थी सेकेंडरी शॉर्टिंग की। अब उसके बाद जब शॉर्ट फिलर अप्लाई करने के बाद अब कौन सी सेक्शन डैमेज हुई है इसको हम लोग बाद में रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, सीमेटिक के थ्रू, सॉल्यूशन के थ्रू हम लोग इसको रिपेयर कर सकते हैं, कौन सी सेक्शन डैमेज हुई। ये थी प्राइमरी सॉर्टिंग। प्राइमरी सॉर्टिंग में आपका दो जगह सॉर्टिंग होता है, एक होता है डीबैट और एक होता है बीपीएच। ठीक, और दोनों के लिए मैंने बता दिया कि क्या क्या आप लोगों को करना है। अब आती है हमारी दूसरी सॉर्टिंग। दूसरी सॉर्टिंग में क्या होता है कि आपका समथिंग वोल्टेज कंज्यूम होगा। वोल्टेज जो है समथिंग कंज्यूम होगा। समथिंग मतलब यहाँ पे आपको अप्रॉक्स 3 के आसपास का वोल्टेज आएगा। एम्पियर जो है आपका 100 से लेकर के 700 800 तक का ऑटो कंज्यूम। ये ऑटो कंज्यूम में आपने पावर की नहीं दबाया है। ऑटो कंज्यूम में ये 100 से लेके या 50 से लेके ये आपका 700 800 तक गया हो। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम लोग सेकेंडरी सॉर्टिंग। ये हमारी सेकेंड लाइन की सॉर्टिंग है। सेकेंड लाइन अभी मैंने जस्ट कुछ देर पहले आप लोगों को समझाया था कि सेकेंडरी लाइन हमें किसे कहते हैं। ये हमारी सेकेंडरी लाइन जो होती है वो कहलाती है पीएमआई। ठीक, जिसमें कि आपका सीपीयू को सप्लाई जा रहा है और अदर सेक्शंस को भी सप्लाई जा रहा है कैपेसिटर लगकर। यहाँ पर मैंने आप लोगों को समझाने के लिए इसको बनाया है। ठीक है, तो यहाँ हमारा दो साइड में सॉर्टिंग हो सकता है। रोजिंग टेस्ट फर्स्ट हम लोग करेंगे, नहीं पकड़ में आए कोई बात नहीं। सबसे पहले हम लोग सीपीयू साइड देखेंगे। ठीक है, हम लोग सीपीयू साइड देखेंगे कि हमारा सॉर्टिंग है या नहीं। यहाँ पे हमारा सिर्फ डिस्कनेक्शन बनता है एक आईसी का, पीएमआईसी। हम लोग सभी आईसी का यहाँ नहीं निकालते हैं, क्योंकि हमारा सॉर्टिंग अब इसके इस पार में है। बीपीएच लाइन हमारा ओके है, इस लाइन में हमारी सॉर्टिंग है, क्योंकि एम्पियर हमारा कंज्यूम कम कर रहा है। पीएमआईसी को निकाल देंगे। पीएमआईसी को निकालने के बाद अगर देखें हमारा सॉर्टिंग चला गया देन गुड, अगर नहीं गया तो पहले हम लोग बक कॉइल चेक करेंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ बक कॉइलों को हम लोग चेक करेंगे कि सॉर्टिंग है या नहीं। अगर बक कॉइल में सॉर्टिंग है तो फिर आपका सीपीयू साइड सॉर्टिंग है, क्योंकि आपने पीएमआईसी तो निकाल दिया। बात ध्यान से समझिए, पीएमआईसी आपने निकाल दिया है और आपका यहाँ सॉर्टिंग है, देन सीपीयू साइड सॉर्टिंग। अब सीपीयू साइड में कौन सी साइड में सॉर्टिंग है ये देखने वाली चीज है। जैसे कि मैं आप लोगों को एक डिजाइन थोड़ा सा बना दे रहा हूँ समझाने के लिए। सीपीयू के अंदर में जो ब्लैक कलर की होती है, इसके अंदर में प्रोसेसर होता है। ठीक सेंटर में, ठीक सेंटर में आपको यहाँ प्रोसेसर दिखाई देगा। ये सीपीयू है, इसके सेंटर वाले जगह पे प्रोसेसर होती है। ठीक, और किनारे में इसका कैपेसिटर हो सकता है। यहाँ पे एक चांस बनता है कि अगर इन शॉर्ट में कहना चाहूँ, अगर कहीं साइड में शॉर्टिंग है या हीटिंग हो रही है तो एक चांस बनता है कि आप इसको रिपेयर कर सकते हैं। ठीक, एक चांस बनता है। अगर साइड में सेंटर पॉइंट में हो रही है तो कस्टमर को मोबाइल रिटर्न कर सीधा, प्रोसेसर साइड में शॉर्टिंग रिटर्न सीधा। ठीक है, यहाँ पे साइड में हम लोग ड्रिल करके यहाँ से कैपेसिटर रहती है अंदर में। आप लोग जानते हो कि सीपीयू वगैरह रिवॉल्व करते हैं बहुत लोग यहाँ पे, तो नीचे साइड में भी आप कैपेसिटर देखते हैं 3 4 5 लगे रहते हैं। वो भी शॉर्ट होने से आपका मोबाइल सेकेंडरी शॉर्ट में चला जाता है। यहाँ कैपेसिटर अगर नीचे नहीं लगे हुए हैं ना तो सीपीयू के अंदर भी लगे हो सकते हैं। ठीक है, वो आप लोगों को लेवल 3 में सीपीयू ड्रिल में बताया जाए कैसे कैपेसिटर को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। अब यहाँ हमारा शॉर्टिंग हम हटा सकते हैं इस तरीके से। अगर पीएम साइड शॉर्टिंग है तो पीएमआईसी को डायरेक्टली आप चेंज करें। ठीक, ये तो थी एसडीआरजी लाइन की शॉर्ट। ठीक है, ये सीपीयू साइड शॉर्टिंग के चेक करने के लिए बोला। अब यहाँ पर हमारा ये लाइन भी शॉर्ट हो सकती है। कौन सी लाइन? तो हमारी वीआरजी की लाइन, ये हमारी वीआरजी की लाइन भी शॉर्ट हो जाए। हम पीएमआईसी निकाल के देखेंगे ये हमारी लाइन के अगर शॉर्टिंग नहीं है फटी, तो फिर हम क्या करेंगे, तब हमें शॉर्ट किलर अप्लाई करेंगे। शॉर्ट किलर अप्लाई करने के लिए अब हमें जानना होगा वोल्ट वैल्यू। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा टफ बनता है। सेकेंडरी में अगर आपकी वीआरजी शॉर्ट
मैंने एस वी आर जी को बताया, ये आसान है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो आप आसान लगे, बस सिर्फ 5 कॉइल को चेक करना, शॉर्ट है। मगर एस वी आर जी में अगर शॉर्टिंग है तब आपको मदरबोर्ड में इस खाली जगह में जितना भी कैपेसिटर लगा हो, इस खाली जगह ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 1 बाय 1 आपको हर एक कैपेसिटर का शॉर्टिंग चेक करना है। हर एक कैपेसिटर अगर दोनों तरफ दीप आ रहा है तो मतलब कि वो लाइन शॉर्ट है। एक लाइन में 2-3 कैपेसिटर लगे हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैं दिखा दूं, देखिए इस लाइन में 2 कैपेसिटर यहाँ लगे, ठीक है, ध्यान से देखिए। इस लाइन में भी 2 कैपेसिटर लगे, यहाँ पर भी कैपेसिटर लगे हैं, इस जगह में कैपेसिटर, सब जगह कैपेसिटर आपको मिल जाएंगे, किसी में 3, किसी में 4, किसी में 2, इस तरह कैपेसिटर लगेंगे प्रोटेक्शन के लिए। तो अब आपको लाइन चेक करना है। आपने लाइन तो चेक कर लिया मगर इसका वोल्ट वैल्यू पता है, ये भी एक प्रॉब्लम है। क्या हुआ, लाइन तो चेक कर लिया मगर हमारे पास सीमेटिक ही नहीं है, हार्डवेयर सॉल्यूशन है, यहाँ बतलाता नहीं कि वोल्ट वैल्यू क्या है, बात ध्यान से समझिएगा। और यहाँ पे 1.0 वोल्ट से लेकर के 3.3 वोल्ट तक का ट्रांजेक्शन होता है। तो अब हम शॉर्ट फिलर कैसे अप्लाई, तो एक मैकेनिक की आती है शॉर्ट फिलर जो कि ऑटोमेटेड है, ठीक है, उसमें वोल्टेज डालने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक 30 एम्पियर आपका वोल्टेज सेट कर देता है खुद ब खुद, और 30 एम्पियर का वो प्रेशर क्रिएट कर देता है। तो वो तो अगर नहीं है हमारे पास तो अब हमें यहाँ पे मैनुअली वोल्टेज को डालना होगा। कैसे डालना होगा, मैं वापस से आप लोगों को अपना थोड़ा सा शॉर्ट फिलर दिखाता हूँ। मैं वापस से आप लोगों को अपना शॉर्ट फिलर थोड़ा दिखाता हूँ, जाइएगा थोड़ा सा आप लोग, स्पॉटलाइट कर दी। यहाँ पे हमारा 5 वोल्ट सेट है, ठीक है, 5 वोल्ट नहीं, हमने जैसा कहा 1 वोल्ट से शुरुआत होगा यहाँ पे, और वोल्ट वैल्यू मैं लिख के दे दूंगा आप लोगों को, जिसमें वोल्ट वैल्यू से काम करना है। यहाँ पे हम वोल्टेज सेट कर सकते हैं एम्पियर में, ये देखिए मैं वोल्टेज सेट कर रहा हूँ, देखिए ऊपर में वोल्टेज नीचे है, वो सेट हो रही है। तो हम लोग सबसे पहला जो है यहाँ 1 वोल्ट अप्लाई करें, 1 वोल्ट को अप्लाई करके हम लोग शॉर्ट फिलर को लाइन पे कनेक्ट करें। अगर शॉर्टिंग होगा हमारा हट जाएगा, अगर नहीं हटा तो अब हमें वोल्ट वैल्यू बढ़ाना है, ठीक है। कैसे बढ़ाना है, तो हम स्टेप बाय बढ़ते हैं, जितने जितने वोल्ट वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली उतना वोल्ट वैल्यू डाल के हम लोग शॉर्ट फिलर अप्लाई करें। जैसे कि अभी मैंने 1.2 का, ठीक है, शॉर्ट फिलर का अप्लाई करें, ठीक है। और इसी तरह से हम लोग वोल्ट वैल्यू बढ़ाएंगे और अप्लाई करेंगे। तो मैं कुछ वोल्ट वैल्यू आप लोगों को लिख के दे देता हूँ, मैं कुछ वोल्ट वैल्यू आप लोगों को लिख के दे, सुनील सर आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है। अभी तो आ रहा है, स्क्रीन आ रही है सिद्धार्थ सर, सिद्धार्थ सर स्क्रीन आ रही सिद्धार्थ सर स्क्रीन आ रही है मेरी। जी जी अब दिख गया, स्क्रीन दिख रहा है। स्क्रीन आ रही है, स्क्रीन में कोई दिक्कत नहीं है। आ रही है सर। अच्छा, जिनको भी फीस के बारे में जानना है, सॉरी सर, सॉरी यू अनम्यूट कीजिए, सॉरी सर। सुनील सर आपकी स्क्रीन आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, आप कंटिन्यू कीजिए। तो यहाँ पे मैं कुछ वोल्टेजेस लिख दे रहा हूँ जिसको कि आपको अप्लाई करके शॉर्ट फिलर अप्लाई करना, जैसे कि 1.0, 1.2, 1.5, स्टेप बाय बढ़िएगा ना, 1.8, 2.0, 2.2, 3.5, इस तरह से हम लोग स्टेप बाय आगे बढ़ेंगे। उसके बाद 3.8, 2.9, 3.0 एंड 3.3, यही अप्रॉक्सीमेट रहिएगा, इसी के आसपास, ठीक है। और आप अपने सॉफ्टवेयर का 1 बाय 1 अप्लाई कीजिए। कहाँ के लिए, या 6 अकेडमी शॉर्टिंग के लिए ये अप्लाई जरूरी, क्योंकि अगर हम लोग, और हाँ एक बात ध्यान रखिएगा, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, PMIC निकाल के अप्लाई करना, क्योंकि मैंने बताया था, जस्ट आप लोगों को बताया कि अगर आपका मान के चलिए कि कहीं पे शॉर्टिंग है, 3.3 वोल्ट की एक लाइन शॉर्ट है, कैपेसिटर लगा हुआ आपने देखा, और यहाँ लाइन आपकी शॉर्टिंग, आपने यहाँ पे शॉर्ट फिलर अप्लाई किया, तो ये लाइन कहीं ना कहीं तो आगे को भी जा रही है, ये आगे को भी कहीं ना कहीं जा रही है, तो ध्यान समझिएगा, UCD गेट किसी भी IC को जा रही है, मगर ये लाइन इसको भी आ रही है ना। तो अगर आपने यहाँ पे शॉर्ट फिलर अप्लाई किया तो जो एम्पियर है वो इधर तो जाएगा ही, मगर वापस आपका इधर भी आएगा, ठीक है।
तो क्या होगा, जब तक मैंने बताया, इस बात को ध्यान रखिएगा, जब तक आगे की लाइन क्लियर नहीं होती है एम्पियर हमारा डॉट क्लियर भेजता रहता है। जब लाइन क्लियर होगा तभी जाके एम्पियर वो रोकेगा, अदरवाइज एम्पियर दोनों तरफ भेजता रहेगा। आप तो गौर गौर से समझिएगा। जैसे कि आपने यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा हूँ, जैसे कि मान के चलिए यहाँ शॉर्टिंग, आपने पीएम को नहीं निकाला, इस जगह में हमारा शॉर्टिंग मिस्टेक किया, मगर ये लाइन तो गई है सीपीयू को, तो आप ध्यान समझिएगा। और ये लाइन आई हुई है इसको भी, हम यहाँ पे 30 एम्पियर अप्लाई कर रहे हैं, ये एम्पियर इधर भी जा रहा है और इधर भी आ रहा है। तो अगर शॉर्टिंग हमारा पीएम में है तो ये सीपीयू को भी नुकसान पहुंचा देगा। इसीलिए कभी भी शॉर्ट क्लियर का अप्लाई करने से पहले कुछ नियमों को मान लीजिएगा लाइन डिस्कनेक्शन का, अदरवाइज शॉर्टिंग तो हट जाएगा मगर कहीं और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये था आप लोग का शॉर्टिंग रिलेटेड। शॉर्ट क्लियर में हम लोग कैसे अप्लाई करें, कैसे हम लोग इसमें काम करें। ठीक है, ये सब सेकेंडरी शॉर्टिंग थी, और यहाँ पर आप लोगों को सीपीयू साइड और एचवीआरजी और वीआरजी की लाइन में शॉर्टिंग। ठीक है सर, आप कंटिन्यू करिए। तो तब तक किन्हीं कोई सवाल होगा तो पूछ लीजिएगा शॉर्टिंग रिलेटेड, विदाउट पावर की का ही रेडी शॉर्टिंग रिलेटेड सवाल पूछना है पूछ लीजिएगा, हैंड रेज कर लीजिएगा। सिद्धार्थ सर आप हैं? शॉर्टिंग रिलेटेड क्लियर हुआ? आपको कुछ बात करना पूछना है तो पूछ लीजिए। चलिए, तो आज की क्लास एंड हो रही है सुनील सर के द्वारा। अभी मैं आप लोगों से कुछ डिस्कशन कर लूंगा, बाकी किन्हीं कोई सवाल है तो सुनील सर से कैमरा चालू करके पूछ लेंगे। ठीक है, कैमरा चालू रखना जरूरी है, कैमरा सवाल है तो चालू हैंड रेज कर लीजिएगा आप लोग। वहाँ पे पूछ लेंगे। कि जो पढ़ाया इसमें कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं। Also, Manju, anyone, and Krish, if you're looking for English class will start in 1 hour from now. Please drop your WhatsApp number with country code. Our team will connect you there. Okay? ठीक है, किन्हीं कोई सवाल है तो पूछ लेंगे। मुरलीधर, ओप्पो, अजीज, रियलमी, तौफीक, क्रिश तो हमारे बाहर से हैं। चलिए ठीक है, तो लगता है किन्हीं को कोई सवाल नहीं है, या तो सबको समझ में आ गया या कुछ भी समझ में नहीं आया। यही दो चीज हो सकती है। ठीक है, या तो सबको समझ में आ गया या फिर बिल्कुल समझ में नहीं आया। तो कौन सा कंडीशन सही है, समझ में आया या नहीं समझ में आया? आइए सर जी, समझ में अच्छे से। समझ में आई है, चलिए अच्छी बात है। ठीक है, तो मैं चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारा स्किल कैम्प था। हेलो। स्किल कैम्प वीडियो आपको स्किल कैम्प वाले इसमें आ जाएगी। जब मोबाइल टेक्नीशियन का मैंने कुछ देख रहा था, ज़्यादा जिनसे बात हुई तो अभी तक यही जानकारी निकली है कि जो मोबाइल टेक्नीशियन शॉपकीपर भाई हैं हमारे, उनकी ये मेन 5 प्रॉब्लम है। पहला है कि नोकिया के टाइम से काम कर रहे हैं, मगर जैसे नोकिया का टाइम गया हमारा टाइम भी ख़त्म हो गया। कितने लोगों के साथ ये समस्या है? एक नंबर 1 लिखें कि नोकिया के टाइम से काम कर रहे थे, मगर जैसे नोकिया मार्केट से गया हमारा भी टाइम खराब हो गया, अपना दिक्कत आने लगी रिपेयरिंग में। कितनों के साथ ये समस्या है? नंबर 1 लिखें। दूसरी प्रॉब्लम जो है, जो सबसे बड़ी है, दूसरी प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी है वो है कि दूसरे से काम करवाना पड़ता है। कस्टमर तो हमारे पास आता है, हमारे भरोसे पे आता है, मगर काम हम दूसरे से करवाते हैं। आइए सर। और जब लेट होता है कस्टमर भी 2 बात और क्या और जिससे क्या काम बात है, बहुत दिनों बाद दिखे यार। उस वो भी हमें 2 बातें सुना जाता है। कितने लोगों की ये दूसरी नंबर की समस्या है? चैट में फिर 2 लिखें जिनकी ये समस्या है। चलिए, तीसरा है कि काम सारा कर लेते हैं, आईसी रिबॉलिंग, आईसी निकालना, फोल्डर, रिंगर, चार्जर, माइक, सॉफ्टवेयर, मगर डेट कहाँ से है ये ट्रेस नहीं कर पाते हैं। बाकी सारा काम हो जाता है। कितने लोगों की ये समस्या है? 3 लिखिए कि बाकी सारा काम हो जाता है, बस डेड मोबाइल की ट्रेसिंग नहीं है। चौथी जो बड़ी समस्या है वो है कि भाई टूल्स ही नहीं है। सीधा सा मसला,
कि हमारे पास हथियार नहीं है, बाकी कस्टमर है, बाकी भगवान का दिया सब कुछ है, बस टूल्स नहीं है। नाम है, शोहरत है, इज्जत है, शॉप है, बस टूल्स नहीं है। कितनों की ये समस्या है। 4 नंबर लिखिए। ऊपर वाले का दिया हुआ सब कुछ है, बस टूल्स नहीं दिया, टूल्स नहीं लिया हमने। और 5वीं बहुत बड़ी समस्या मैंने देखा है कि सालों से जैसी दुकान चल रही थी, 4-5 साल पहले भी ऐसी दुकान थी, अभी भी दुकान का हुलिया लुक सब कुछ वैसा ही है। दुनिया बहुत आगे बढ़ गई, मगर हमको काम भी आता है, मगर कस्टमर ज़्यादा पैसा नहीं देता, क्योंकि दुकान पुराने ज़माने की थोड़ा सा ओल्ड स्टाइल दिखता है। काम भी हम कर लेते हैं, कस्टमर भी है, मगर दुकान का कहते हैं ना प्रेजेंटेशन, कि एक चाय अगर हम टपड़ी से पिए तो 10 रुपए में, वही मॉल में चले जाए तो वो चाय की कीमत हो जाती है 100 रुपए। कितनों की ये समस्या है कि हम सालों से अपनी दुकान को अपडेट नहीं किए, बाकी सारा कुछ सेट है। चलिए, तो आप लोग बताएं किन की क्या क्या समस्या है, वो नंबर लिख के हमें बताएं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 या नंबर 5। सभी लोग बताइए कहाँ पर आपको दिक्कत है, कौन सा सेक्शन की वजह से आप मार्केट में थोड़ा दब जा रहे हैं, पीछे रह जा रहे हैं। कस्टमर हमको जो पैसा हमको मिलना चाहिए वो हमको नहीं मिल पा रहा है, वापस चला जा रहा है। हेलो। हम्म। हेलो। जी जी, समरेश बोलिए। जी जी। मुझे एक बार नंबर चाहिए, रीसरा का नंबर चाहिए मेरे को। मैं जाने वाला था एक दिन, तो नंबर में फोन तो रिसेट कर दिया तो नहीं है, और एक बार नंबर चाहिए मेरे अच्छा, फिर से आपको को ऑफलाइन पे। रिश्ता जाना है ऑफलाइन के लिए, ठीक है। आपका जी नंबर जी। चैट में डाल दीजिए, सुनील सर से मैं आपको बात करा दूंगा, ठीक है। मैं चार्ट पे रखा हूँ, लिखा हूँ। एक बार फिर से डाल दीजिए, मैं थोड़ा लेट में ज्वाइन किया था तो उस टाइम पे मिस हो जाएगा। और एक बात पूछनी थी सर, पूछ सकता हूँ? पूछिए पूछिए। बोर्नियो होता है जो, वो लेना है, और सॉफ्टवेयर करने के लिए एक लैपटॉप लेना चाहता हूँ, तो किस तरह की लैपटॉप लेना चाहिए? उस देखिए, लैपटॉप आप कम से कम i5 तो लीजिए, ठीक है। जी 8 GB रैम तो होना चाहिए, SSD हो 128 GB तक भी अच्छा रहेगा, ठीक है। और विंडोज 10 रहे तो बढ़िया है। विंडोज 7 में आजकल काम नहीं हो पाता है, तो विंडोज एएमडी, इंटेल का पैसा चाहिए क्या, एएमडी का, राइजन नहीं, का? इंटेल i5। इंटेल i5 चाहिए। डेल हाँ का बेहतर रहेगा सर? हाँ, डेल का तो अच्छा है, एनी टाइम डेल अच्छा है, HP अच्छा है, लेनोवो भी अच्छा है, थैंक यू सर। ठीक है। सर नंबर दीजिएगा जरूर। हाँ, आपका नंबर आपने डाल दिया ना, अभी मैं बात करा दूंगा जी सर से, आपकी मैं जी। बात करा दूंगा अभी। जी सर। ठीक है, चलिए तो देखिए, मुझे अनलॉक क्लास का मुझे अनलॉक मुझे लॉक अनलॉक का क्लास लेना था। गेमिंग लैपटॉप के बारे में कोई जानकारी? गेमिंग लैपटॉप से भी कर सकते हैं, अगर गेम खेलना है तो बात अलग है, मगर i5 ये सारे फीचर तो होने चाहिए, ठीक है। ग्राफिक्स का रिपेयरिंग में कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो एक्स्ट्रा फीचर है, ठीक है। तो देखिए, पॉइंट थी कि इन्हीं सब 5 कारणों की वजह से हमारा बिजनेस, सभी लोगों का होगा, कि इन्हीं सब 5 कारणों की वजह से कहीं ना कहीं हम अपने पोटेंशियल को नहीं अचीव कर पा रहे हैं। जितना पैसा हमको मार्केट से कमाना चाहिए था, जितना हमको नॉलेज है, मगर ये सब कोई क्या कहते हैं, रुकावटें, रोड ब्लॉक हैं, जिसकी वजह से हम अपडेट नहीं हो पा रहे। कितने लोग इससे एग्री कर रहे हैं, थोड़ा बताएं कि हमारा पोटेंशियल एक या दो कारणों की वजह से, इन्हीं में से, इन पांचों में से कोई एक प्रॉब्लम की वजह से हम अपने पूरे पोटेंशियल को नहीं अचीव कर पा रहे हैं। जितनी हमारी कमाई होनी चाहिए थी वो हम कहीं ना कहीं मिस कर जा रहे हैं। और अब हम चाहते हैं कि हम इस रोड ब्लॉक को हटाएं, इस रुकावट को अपने बिजनेस से हटाएं और अपने जीवन को और बेटर करें, अपने बिजनेस को और बेटर करें, ताकि हम अपने लिए नहीं सिर्फ, बल्कि अपने परिवार के लिए भी एक अच्छी सुविधा और एक अच्छी लाइफ उनको भी दे सकें।
जहाँ पे ये चिंता नहीं हो कि भाई आज कस्टमर नहीं आया तो उसमें हम क्या करें, वैसे टेंशन ना रहे। देखिए छोटी सी बात है, एक चिप लेवल का काम करेंगे हम दिन भर में, मान लीजिए सिर्फ एक ही चिप लेवल का काम कर रहे हैं अच्छे से यूएफएस का, तो अपन कितना बनाएंगे? सभी लोग बताइए कि कस्टमर का, दुकान वाले का नहीं, कस्टमर का अगर सिर्फ हम एक यूएफएस का काम कर रहे हैं तो हम कितना बनाएंगे? अपने एरिया के हिसाब से सभी लोग रेट लिखिए कि आपके सर एरिया में 1000 से 1500 तक कम से कितना कम। कितना पैसा मिलेगा? कम से कम बताइए, कम से कम कितना पैसा मिलेगा? 1000 से 1500 के बीच में सर। चैट में लिखिए, चैट में लिखिए। देखिए चांद कर रहे हैं 2500 रुपये, बाकी लोग भी बताइए कितना पैसा आपको सिर्फ एक सेट में मिलेगा? अच्छा 2000, जयनगर 1500। कौन सा शहर है जो इतना कम मिल रहा है? आलोक 1500 से भी कम कौन सा शहर में, वो भी लिख दीजिए तो एक बार। अगर छोटा शहर है या फिर ग्रामीण इलाका है तब उतना होगा, बाकी टायर 2 टायर 3 सिटी में भी यूएफएस का काम कर रहे हैं, 1500 से 1000 तो कहीं नहीं जा रहा है, क्योंकि महंगे मोबाइल अब सही ये है। कम से कम 1500 तो फिक्स है, बिल्कुल कम से कम 1500 फिक्स है। दिन का 2 किए, हैदराबाद में तो उसका तो कुछ वही नहीं है, कुछ भी जा सकता है। हैदराबाद बैंगलोर में तो कितना भी लोग दे जाते हैं। एक एक आईफोन की फ्लैशिंग का लोग 10-10 हजार रुपए लेते हैं, आईफोन की फ्लैशिंग का, जो कि आधे घंटे का काम है। मगर चूंकि मोबाइल 1 लाख रुपए का है, कस्टमर 10 हजार रुपए दे के चला जाता है, क्योंकि मोबाइल नहीं बना, क्योंकि सर्विस सेंटर बोलता है 20 हजार, 25 हजार, 30 हजार, और आप बोलते हैं अगर 10 हजार, तो कस्टमर आपके पास आएगा। तो वैसे भी लोग काम कर रहे हैं। तो यही सोचिए कि अगर हम दिन में सिर्फ 2 सेट भी, मतलब कि 3 घंटा भी बैठे दिमाग शांत करके और सिर्फ 2 सेट चिप लेवल का बनाए, तो भी हम दिन का आराम से 3000 रुपये कहीं नहीं जा रहे हैं। महीने का अगर हम सिर्फ 25 दिन ही काम करते हैं, संडे को ऑफ कर देते हैं, तो 3000 इंटू 25, 75 हजार रुपये हो जाते हैं। सिर्फ दिन का 2 सेट बनाएंगे अच्छे से यूएफएस का, दिन में 2 बनाएंगे, 75 हजार रुपये महीने का कहीं नहीं जा रहा है। कैलकुलेशन सही बोल रहा हूँ मैं? और ये सभी लोग अचीव कर सकते हैं, ये आपको भी पता है। इतने सेट तो हमारे पास आते हैं, मगर हम कहीं ना कहीं कुछ इन्हीं सब 5 प्रॉब्लम की वजह से, कि टूल्स नहीं है, कस्टमर को हम पे थोड़ा ट्रस्ट नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम दूसरे से करवाते हैं। यार कस्टमर हमारे पास तो आ गया, मगर हम जाते हैं फिर काम करवाने किसी और से, तो आधा टाइम हमारा भाग दौड़ में ही, और इंसान इन सब चक्करों में बिल्कुल थक जाता है। इन सब चक्करों में बिल्कुल वहां पे थक के चूर हो जाता है। होता है यार, मोबाइल लेके हम कितनी बार, कस्टमर आता है गुस्सा करता है, सामने वाले जिससे हम काम करवाते हैं वो भी 2 बातें सुना जाता है। होता है ये बात, ये सब प्रॉब्लम। मतलब दिन भर इतनी मेहनत से काम करने के बाद कि जो इज्जत हमें मिलनी चाहिए थी, वो कहीं ना कहीं मैं देखता हूँ मोबाइल टेक्नीशियनों को जो मिलनी चाहिए, जितना वो नॉलेज है, जिनको जिस लेवल पे वो काम कर रहे हैं, वो नहीं मिल पाता है। क्यों? क्योंकि कुछ 1-2 रोड ब्लॉक है जो कि सालों से चली आ रही हैं, और उस पर हम कुछ वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, उस पर हमको सोल्यूशन करना तो चाहते हैं, मगर सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। ऑफलाइन में जाएंगे दुकान बंद करके, तो घर है, परिवार है, बीवी बच्चे हैं, दुकान है, उनका क्या रहेगा? आधा दिमाग तो यहीं पे बैठा रहेगा। एग्री कर रहे हैं इस प्रॉब्लम से? कितने लोगों की ये प्रॉब्लम है कि अगर जाएंगे दुकान बंद करके, तो घर से फोन आने लगेगा, बीवी बच्चे फोन करने लगेंगे, अरे भाई कहाँ घूमने चले गए छोड़ के हमें। बोलिए बोलिए, कितने लोग मेरी इन सब बातों से रिलेट कर पा रहे हैं कि ये सब प्रॉब्लम है और हम चाहते हैं कि अब हम भी इसको ख़त्म करें। चलिए, कुछ लोग चाहते हैं ख़त्म करें, कुछ लोग मैसेज तो कर रहे हैं। ठीक है, तो छोटा सा सिंपल सोल्यूशन है, मैं बता देता हूँ।
ठीक है, बहुत छोटा सिंपल सोल्यूशन है। देखिए, आप लोग की तरह इनका भी यही प्रॉब्लम था। ये सभी अपनी दुकान से बैठे बैठे अपग्रेड हो गए। ये देखिए, एक बंदा था, ऐसी दुकान हुआ करती थी, अभी ऐसी दुकान है। पहले ऐसी दुकान हुआ करती थी, अभी ऐसी दुकान है। पहले ऐसी दुकान हुआ करती थी, अभी ऐसी दुकान है। तो जो प्रॉब्लम आपके पास है वो सब इनके पास भी थी, मगर इन्होंने एक डिसीजन लिया कि चलिए रिपेयर माई मोबाइल की ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन करते हैं, अपने आप को एक ब्रांड बनाते हैं, कस्टमर का भी ट्रस्ट बनेगा। लोकल मार्केट में जैसे काम होता है कि कोई 100 में कर रहा है, हम 50 में कर रहे हैं, नहीं, जैसे सर्विस सेंटर काम करता है उस तरह से हम खुद को ऑपरेट करते हैं। प्रोफेशनल तरीके से कस्टमर के सामने पेश आएंगे तो वो अच्छा पैसा भी देगा, टूल्स रहेगा तो वो और अच्छा पैसा देगा। डेड मोबाइल, एंड्रॉयड, आईफोन जो नहीं सीख पा रहे हैं वो सब सीख सकते हैं। ये सब कुछ आप कर सकते हैं रिपेयर मोबाइल के साथ। आपको एक नहीं बल्कि 5 ट्रेनर मिलेंगे, उसमें मैं भी हूँ। और फीस का मैं बता देता हूँ। हार्डवेयर का प्लस सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग का आपको जो लगेगा 14,990 है। ये एंड्रॉयड प्लस आईफोन दोनों मिला के है, ठीक है। ये एंड्रॉयड प्लस आईफोन दोनों मिला के है, बेसिक टू एडवांस है। 1 तारीख से आपको इसमें नई बैच स्टार्ट हो रही है। और इसमें सबसे अच्छी बात है कि जो भी लाइव क्लास के दौरान में रजिस्टर करवाएंगे, जो भी लाइव क्लास के दौरान में रजिस्टर करवाएंगे, आपको 7 दिनों का ऑफलाइन भी मिलेगा। यानी कि ऑफलाइन में आके आप अपना हैंड स्किल कर सकते हैं। पूरे महीने भर अपनी दुकान बंद करने की जरूरत नहीं है। बिहार, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब, नेपाल, इन सब में हमारी ट्रेनिंग सेंटर है। आप यहाँ पे जाके अपनी हैंड स्किल को ले सकते हैं। ये सारे वो स्टूडेंट्स हैं जो अपनी दुकान से अपडेट होने के बाद हमारे सेंटर पे आए थे सिर्फ और सिर्फ टूल्स लेने के लिए। इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि हमारे साथ ऑफलाइन सीखा था। सभी लोग यहाँ पे ऑनलाइन वाले हैं और हमारे पास आए थे सिर्फ अपने टूल्स को लेने के लिए। ये देखिए, ये नेपाल से हैं, ये बिहार से हैं, ये सब बिहार से हैं, क्योंकि ये पास में हमारा सेंटर है तो हमारे सेंटर पे आ गए थे और वहाँ से इन्होंने अपना टूल्स लेकर गए। तो जो भी जिनको भी लगता है जुड़ना चाहिए और ये सारी प्रॉब्लम जो हमारी लाइफ में है उसको हम ख़त्म करें, अपने को, अपने परिवार को एक अच्छी लाइफस्टाइल दें, तो आप हमारे साथ 1 अगस्त से जुड़ सकते हैं। फीस लगेगी आपको 12,990। इसमें मैं बता देता हूँ, पहले क्लियर करता हूँ। एंड्रॉयड का आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों बताया जाएगा। आईफोन का आपको सिर्फ इसमें सॉफ्टवेयर रहेगा। अलग से आईफोन अगर लेंगे हार्डवेयर के साथ तो 9,990 लगेगा। चलिए, तो यहाँ तक किन्हीं का कोई सवाल है, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। बिहार में आपका पटना में ऑफलाइन का अगर करना चाहते हैं तो ऑफलाइन में आपको 30,000 रुपये लगेगा और 5,000 आपको रहने खाने का लगेगा, ठीक है। ऑफलाइन का आपको 30,000 लगेगा और 5,000 आपके रहने खाने का लगेगा। यहाँ तक किन्हीं को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। बाकी जो लोग अपनी लाइफ में, अब ईएमआई पे भी है, जी हाँ बिल्कुल ईएमआई पे भी है। ये ईएमआई पे भी है हमारा। पहला पेमेंट जो आपको करना पड़ेगा वो है 2,990, ठीक है। दूसरा आपको 7 दिन के बाद 3,000, 3,000, 3,000, यानी 21 दिन रहेंगे आपको करेंगे। महाराष्ट्र में, कोल्हापुर में है, यूपी में अभी नहीं है, ईएमआई पे है। पहला ईएमआई आपको 2,990 देना है। देखिए 2,990, छोटा सा कैलकुलेशन को समझिए कि अगर हमारे महीने का सिर्फ 10 कस्टमर भी रिटर्न जा रहा है, ठीक है, महीने का सिर्फ 10 कस्टमर भी रिटर्न जा रहा है तो हमारा 5,000 रुपये का लॉस है महीने का। इसको साल के हिसाब से करके चलें तो 5,000 इंटू ये करीबन आपको, नहीं हफ्ते का, सॉरी ये हफ्ते का, मैं 10,000 10,000 नहीं, 10 कस्टमर अगर आपको लेके चलते हैं कि हफ्ते में भी आपका 10 कस्टमर लेके जा रहे हैं तो आपका हफ्ते का 5,000 का नुकसान है, महीने का ये 20,000 का नुकसान है और ये साल का आपका 2,40,000 का नुकसान है, ठीक है। इसका अगर आप आधा भी बचा लेते हैं तो 1.5 लाख रुपए, 1,20,000 आप प्रॉफिट बना सकते हैं साल का। इसके लिए आपको सिर्फ पैसा नहीं बल्कि टाइम भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। दोनों चीज़ें
आपको पैसा भी लगेगा और साथ ही साथ आपका टाइम भी देना पड़ेगा। आपका सबसे इम्पोर्टेंट जो अभी है वो है टाइम। गलत जगह ज्वाइन करने पे सस्ता तो मिल जाएगा, मगर अगर टाइम वहां पे वेस्ट हो गया तो जितना आपने फीस बचाने का सोचा था उससे ज्यादा नुकसान हो जाएगा। टेक ओजू, ओजू, दिस इज हिंदी क्लास, इंग्लिश क्लास विल स्टार्ट इन 1 hour फ्रॉम नाउ। ठीक है, कोल्हापुर में है। कोल्हापुर में कहाँ है आपका? जिनको कोला ऑफलाइन का करना है वो अपना नंबर डाल दीजिए, और जो जुड़ना चाहते हैं या फिर कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। हम लोग 5 मिनट अभी और हैं। और लाइव क्लास में जो भी जुड़ रहे हैं उनको 2,000 रुपये का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि 12,990। लाइव क्लास के बाद जुड़ेंगे तो फिर 14,990 लगेगा। यूपी में तो आलोक अभी नहीं है, यूपी में तो नहीं है अभी आलोक, होगा तो उस दिन बता देंगे। पटना में है, पटना में बाकरगंज में है, पटना में बाकरगंज में है। एक के आपका नंबर डाल दीजिए। अगर पटना सेंटर में आप कोई ऑफलाइन में आकर डेमो करना चाहता है तो वो भी अवेलेबल है। कोई हमारे ऑफलाइन सेंटर में आकर डेमो करना चाहता है तो वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। सर कोल्हापुर में कहाँ है? कहाँ पे? नंबर ये कोल्हापुर। कोल्हापुर में आपका नंबर डाल दीजिए, कोल्हापुर में नंबर डाल दीजिए, आपको हम कनेक्ट करा देंगे टीम सर वहाँ से, वहाँ की टीम से। नंबर डाला है सर। हाँ ठीक है ना, कॉल करेगी। ऑनलाइन क्लास की फ़ी कितना है? ऑनलाइन क्लास की फ़ी है 12,990। ये है ऑनलाइन क्लास की फ़ी आपकी, ये है 12,900, 14,990 है। मगर अभी सर मेरे को क्लास कर चुका है फिर भी और क्लास का जरूरी है। संजय, संजय जमातिया सर, मेरे को, मैं तो क्लास कर चुका हूँ और क्लास का जरूरी है। ओके ठीक है संजय, तो फिर जुड़ जाइए। नई बैच आपकी 1 अगस्त से चालू हो रही है, उसमें आप जुड़ सकते हैं। क्या आप इंडिया से हैं या फिर नेपाल है, कैसा है? त्रिपुरा, अच्छा चलिए इंडिया से ही है फिर तो। अच्छा कोई नेपाल से भी हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। इन्हीं को सिर्फ बांग्ला में चाहिए तो वो भी कर सकते हैं। एफआरपी का क्लास तो अभी 3 दिन का क्लास कल ही खत्म हुआ। बलदेव सिंह, आपको उसकी वीडियो मिल जाएगी। अनलॉक टूल का क्लास कल ही खत्म हुआ है, उसके आपकी वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, फॉल्ट फाइंड का वीडियो, देखिए फॉल्ट फाइंडिंग बहुत बड़ा टॉपिक है ना, कोई एक वीडियो में तो काम नहीं हो पाएगा, उसमें बहुत सारे टॉपिक आते हैं। फॉल्ट फाइंडिंग आपको कंपोनेंट की वजह से भी हो सकता है। बलदेव अभी तो गुजरात में नहीं है, देखिए इन्हीं सब शहरों में, महाराष्ट्र, कलकत्ता, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, बिहार, और और कौन सा है आपका, पंजाब है, एंड नेपाल है। बिहार, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब, नेपाल, इन्हीं सब जगहों पे हमारा सेंटर है अभी। नाम क्या है? अमीन नाम का है और एक राकेश कुमार दराना, दोनों पेमेंट कर देगा। चलिए किन्हीं कोई सवाल है? अमीन, राकेश, आपका नंबर, अच्छा मेरा नंबर चाहिए, ओके ये रहा मेरा नंबर, इसी पे आप मैसेज कर सकते हैं। अमीन और राकेश, आप लोगों का कुछ सवाल है?
बलदेव सिंह FRP का क्लास कोल्हापुर में। चलिए ठीक है, ठीक है। तो हम लोग 1 मिनट अभी और हैं, बाकी जिनको भी जुड़ना है, अपडेट होने चाहते हैं, वो अपना नंबर चैट में ड्रॉप कर सकते हैं। सबसे थोड़ा मोबाइल उड़ीसा, ओके। सर FRP का वीडियो कहाँ डालोगे आप? FRP का वीडियो, अच्छा। चलिए ठीक है। सर मेरा, चलिए ठीक है, आज की मीटिंग को अभी हम लोग क्लोज करते हैं। जिन लोगों ने नंबर दिया है, आप लोगों को टीम कनेक्ट करके बाकी डिटेल्स वहाँ पर दे देंगी। ठीक, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सोनू, संजय। जाते जाते एक छोटा सा काम कर देंगे, रिव्यू कर देंगे। कैसा लगा आपको आज का हमारा क्लास गूगल पे? अच्छा लगा तो अच्छा नहीं लगा तो 1 स्टार, और अच्छा लगा तो 5 स्टार।